साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। ख़ाबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और मज़ाहिर सईद ब्यूरो चीफ कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा से आगाज़ करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, रात गए, मामलात तो तय पा गए, लेकिन उसका ऐलान होना बाकी था और शायद वो बड़ों का अचानक जो है वो ख़ुद वहाँ पहुँचना, मौलाना साहब भी आए और कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब, फिर जरदारी साहब भी इस तबीयत के बावजूद, लेकिन रात ऐलान नहीं कर सके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि MQM के तमाम मुतालिबात क्लियर हो गए हैं और अब जो अगले 3 घंटे हैं उसमें कोई और मामला ना हो, क्योंकि गवर्नर सिंध भी उनसे मिले हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अभी जो मामलात हैं MQM और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान वो सेटल हो गए हैं, बल्कि अगर सुबह आज मामला जो है उनको हतमी शक्ल दे दी गई थी। कुछ चीज़ें रिटन एग्रीमेंट की सूरत में फ़ैसला किया गया था कि वो सामने रखी जाएंगी एक दूसरे के, और एक मुआहिदा किया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची और सिंध, उसके लिए इकट्ठे मिलकर चलने का जो प्लान है। और काफ़ी सारे उसमें मंदरजात हैं, वहाँ पे जो दफातर हैं बंद उनको खोलने के हवाले से है, वहाँ पे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से है, जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से है, फिर बाकी हल्का बंदियाँ हैं, फिर उसके बाद फर्दर अगर आप देखें तो उसमें बल्दियाती इंतखाबात हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियाँ हैं, फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो हैं जनरल इलेक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें कवर अप की गई हैं और एक मुतफ़िका इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, और ये मिलकर वफाक और सिंध में इकट्ठे चलेंगे। इसकी तस्दीक जो है वो आप जानते हैं कि इससे पहले सुबह सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ट्वीट आ गया था, कुछ और रहनुमाओं ने भी ट्वीट किए, रात गए फैसल सब्ज़वारी साहब ने भी कर दिया कुछ। जी हाँ जी, अभी से कुछ देर पहले जो बात हुई है हमारी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से, उनसे हमने पूछा था कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं रिज़ाइन जो है वो मैं कर रहा हूँ, और अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम काबीना से मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान कर देंगे। उसके साथ साथ अमीनुल हक हैं वो भी मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि MQM जो है साइन कर लिया है और बाज़ाब्ता इसका ऐलान 4:30-5 बजे के करीब किया जाए। सही। मज़ाहिर सईद साहब, ये जो मामला है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो मुतालिबात जो मामलात रखे गए वजारतों का भी है वफाक में, फिर यहाँ पर भी होगा ऑब्वियसली कि जब यहाँ वो इत्तेहाद में आ जाएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का फिर अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन का, तो मैक्सिमम आप समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने गेन कर लिया है इस सारे अमल के अंदर? हाँ जी बिल्कुल। देखें, आसिफ अली जरदारी एक गेम चेंजर हैं और उन्होंने तकरीबन 2-3 दिन पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बता दिया था कि MQM से मुस्बत जवाब आएगा। तो MQM का जो फ़ायदा है वो भी इसी में ही है। ये जो इनका रात का इजलास हुआ उसमें हमारे जो MQM के ज़राए वो यही कह रहे थे कि अगर अपोजिशन की तरफ जाएंगे तो उसमें हम यहाँ पर जो सिंध है बिलखुसूस कराची जो है उसकी जो है वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे। तो मुआहदे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो भी उनसे भी कुछ मुआहदे हैं जो वो उसकी कमिटमेंट करेंगे, जिसमें एक मुआहदा ये भी है कि वो गवर्नर जो है वो सिंध का लगाएंगे। इसके अलावा मिसिंग पर्सन की बहुत जो बात कर रहे हैं MQM मुआहदे में भी शामिल किया हुआ है, लेकिन मिसिंग पर्सन का ताल्लुक जो है वो इस सतह पे नहीं है और उसको हल करने का मसला इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इस बात पे श्योर है कि वही मसला हल करवा लेंगे। तीसरा मसला जो उनके ऑफिस का है कि ऑफिस खोल दिए जाएँ। देखिए, एक 90 रह गया, 90 खुल नहीं सकता, और एक अलकरम स्क्वायर पे 89 है वो भी नहीं खुल सकता। बाकी जितने भी MQM के दफातर हैं वो अब दफातर रहे ही नहीं है। MQM के दफातर मिसमार हो चुके हैं और हम सब इसकी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। एक दफ्तर जो है वो MQM का टूट चुका है, यहाँ पर मिसमार हो चुका है। तो दफातर वो हैं कौन से जिनको ये खुलवाने की मुतालबात मान रहे हैं? ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं अभी। और वो दफातर भी जो थे वो तमाम तर ये दफातर मिसमार क्यों किए गए? ये कोई नाजायज़ तजावुज़ात की सूरत में? जी बिल्कुल। कुछ पार्क्स में बने हुए थे, कुछ ग्राउंड्स में बने हुए थे, कुछ जगहों पे ऐसी जगहों पे थे जो कि मतलब ST प्लॉट्स थे, तो उनको जो है वो मिसमार किया गया। अब अगर हम सूबे की तरफ आ जाएँ, सूबा सिंध की तरफ, तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो है हो गई है, और इसमें कलीदी जो किरदार अदा किया है वो ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है उन्होंने किया है, और इसमें
ये है कि इनको सिंध में जो काबीना में कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी जो हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद और मीरपुर ख़ास उसमें भी है। जहाँ पर अगर कराची की बात करें तो 2 ज़िले, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और जो है वो डीसी जो है वो MKM जिनको मतलब राम रिकमेंड करेगी उनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम मुतालबा जो था MKM का वो था 2021 का जो बल्दियाती एक्ट है उसमें तरमीम। तो उसमें तरमीम से जो अग्रीमेंट हुआ तो उसमें MKM बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा है उसमें, क्योंकि MKM के मुताबिक तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल से होने चाहिए। तो उसमें वाटर बोर्ड आ जाएगा, KMC आ जाएगा, DMCs आ जाएंगी सारी, KDA आ जाएगा। तो इन तमाम जो इदारे हैं उनको खुद मुख्तार कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो इख्तियारात मिल जाएंगे। तो उससे शहर का जो है वो फ़ायदा होगा। और हैरानकुन बात यह है कि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन सारे मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर MKM की बात मान रही है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या बचेगा? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले जो इलेक्शन थे कंटोनमेंट के और उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन, उसने बड़ा गेन किया है कराची में अपना वोट बैंक। अगर ये तमाम तर चीज़ें वो कर रही हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास खुद क्या बचेगा अगर ये इदारे दिए जाते। बहरहाल ये मज़ाहिर सईद साहब अगले आने वाले वक्त में ये इतना मामला सादा लग नहीं रहा जितना इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।